अस्सलाम वालेकुम विद्यार्थी मित्रांनो, माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम स्कूल या यूट्यूब चॅनलवर पुन्हा मनपूर्वक स्वागत आहे। विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण या व्हिडिओमध्ये इयत्ता 10व्या वर्गाची कविता दुसरी संत वाणी यातील अभंग अ शेख मोहम्मद सांगती सेव या अभंगाचे कवि आहेत संत कवि संत शेख मोहम्मद। बच्चों, अगर आपने शेख मोहम्मद सांगती सेव भाग 1 स्पष्टीकरण और कृति का वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक आपको शेयर किया जा रहा है, आप लोग इसे देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं बच्चों, क्योंकि हमारे बोर्ड के पेपर में 2 मार्क्स के लिए कविता के ऊपर स्वमत नहीं आता है। इसमें हमें पूछे गए पंक्तियों का सरल अर्थ मतलब मीनिंग अर्थ हमें मराठी में अपने शब्दों में लिखना होता है। तो देखते हैं हम कैसा लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कविता की। तो बच्चों, इस अभंग में संत कवि संत शेख मोहम्मद इन्होंने साधु सच्चा साधु कैसा होता है इसका दर्शन हमें बताया है। और इतना ही नहीं कि सच्चा साधु की क्या लक्षणें होती है, क्या पहचान होती है, उससे क्या निकष होते हैं, वो हमें कैसा पहचानना, वो भी इस अभंग में कवि ने इसका वर्णन किया है। तो शुरुआत करते हैं हम कविता की। केकतीला काट्यांचे वेढे भीतरी निपजित केवडे तैसे साधूचे शब्द गाढे परोपकारा लागी। तो इस अभंग में कवि संत शेख मोहम्मद इन्होंने खरा साधु यानी सच्चा साधु नेक इंसान कैसा होता है इसके दर्शन हमें घड़ाए है। और इतना ही नहीं कि सच्चा साधु कैसा पहचानना, इसके भी निकष कवि ने इस अभंग में हमें बताए हैं। और कवि कहते हैं कि जिस तरह से केतकी का झाड़ कांटों से घिरा हुआ होता है लेकिन उसके अंदर सुगंधित केवड़ा जन्म लेता है, ठीक उसी तरह साधु का बाह्य रंग होता है, मतलब बाहर साधु दिखाई देता है कैसा, काटेरी सख्त नजर आता है, लेकिन उसके जो शब्द होते हैं, उसका जो ज्ञान होता है, वो उसके अंदर परोपकार छुपा हुआ होता है, दूसरों के लिए उपकार छुपा होता है। आता मराठीमध्ये बघा, प्रस्तुत पंक्ती शेख मोहम्मद सांगती सेव या अभंगाचे आहे। या अभंगात संत कवी शेख मोहम्मद यांनी साधूच्या अंतरंगाचे दर्शन घडवले आहे आणि खऱ्या साधूचे निकष सांगितले आहे। आता अर्थ बघा, संत शेख मोहम्मद म्हणतात की ज्याप्रमाणे केवड्याचे झाड काट्यांनी वेढलेले असते पण त्याच्यात सुगंधित केवडा निपजतो, त्याचप्रमाणे खऱ्या साधूचे शब्द हे गाढे म्हणजे भक्तीने युक्त असतात पण त्यात परोपकार दडलेला असतो। अशा प्रकारे आपल्याला लिहायचे आहे आणि दो पंक्ति आपको पूछी जाती है, लेकिन आपका चारों पंक्तियों का अर्थ आपको लिखना है ताकि आपको 2 में से 2 पूरे में से पूरे मार्क्स मिले। नेक्स्ट देखते हैं। फणस सर्वांगी काटवले भीतरी महागोडीने कोंदले तैसे साधु हृदय जाले बोधा संगे परे सिया। अब इसका अर्थ समझ लेते हैं। तो कवि ने इस कड़वे में साधु के रूप को फन्नस से उसकी तुलना की है। तो कवि कहते हैं कि जिस तरह फन्नस बाहर से पूरा कांटों से घिरा हुआ होता है, उसी प्रकार और उसके अंदर कांटों से घिरा होने के बावजूद भी उसके अंदर यानी फन्नस के अंदर अमृत के साठे भरे हुए होते हैं, ठीक उसी तरह से साधु का बाह्य रूप भी होता है। वो बाहर से बिल्कुल काटेरी और सख्त नजर आता है, लेकिन उसके हृदय उसके दिल में विनम्रता
बस्ती है, मोहब्बत बस्ती है. आता मराठीमध्ये बघा. संत शेख महम्मद म्हणतात की ज्याप्रमाणे फणस काट्यांनी वेढलेले असते परंतु त्याच्या आत अमृत कोंदले असते, त्याचप्रमाणे साधूचे बाह्य रंग काटेरी असते पण त्याच्या मनात नम्रता असते. असा रूप चांद बोधले उस्ताद यांच्या आहे. चांद बोधले उस्ताद कोण आहेत? चांद बोधले उस्ताद संत शेख महम्मद यांचे गुरु आहेत. तर या कडव्यामध्ये संत शेख महम्मद यांनी त्यांच्या गुरुचे बाह्यरूप आणि अंतरंग याचे वर्णन केले आहे. पुढे बघू. नारळ कठीण दिसे बाहेर भीतरी खोबरे अरुवार तैसे साधूचे अंतर बोधे ओसंडले. तो अब इस कड़वे में कवि संत शेख महम्मद खऱ्या साधुचे मतलब सच्चे साधु का, नेक इंसान का की तुलना नारियल से करते हैं, नारळ से करते हैं. कि नारियल जिस तरह से बाहर से सख्त होता है, देखिए आप लोगों ने देखे होंगे नारियल कितना सख्त होता है बाहर से, लेकिन उसके अंदर अरुवार खोबरे मतलब मऊ मुलायम मीठा खोबरा रहता है. ठीक उसी तरह से साधु का बाह्य रूप होता है, उसका वर्तन बहुत ही कठिन होता है, सख्त होता है, लेकिन उसका दिल, साधु का दिल, सच्चे साधु का दिल, मन दया शांति से भरा हुआ होता है. आता मराठीमध्ये बघा. कवी संत शेख महम्मद म्हणतात की ज्याप्रमाणे नारळ हे बाहेरून कठीण असते पण त्याच्या आत अरुवार खोबरे असते, त्याचप्रमाणे खऱ्या साधूचे वर्तन हे बाहेरून कठीण असते, सक्त असते, पण त्याचे अंतकरण हे अरुवार म्हणजे दयेने भरलेले असते. अशा प्रकारे विद्यार्थ्यांना तुम्हाला सरळ अर्थ लिहायचं आहे. आता शेवटला कळव बघा. ऐसा सद्गुरूंशी धरा भाव तो कैसा करावा उपाव शेख महम्मद सांगती सेव सभे श्रोत्यांप्रती. तो कवि संत शेख मोहम्मद इस आखिरी कड़वे में कहते हैं वो अपने सभी श्रोताओं को मतलब ऑडियंस के सामने वो सच्चे साधु का दर्शन श्रोताओं को करते हुए कहते हैं कि सच्चे साधु को हमें किस तरह से पहचानना है और सच्चे साधु को पहचानने के बाद हमें वो साधु का साथ पकड़ना है और वही साधु हमारे जीवन को, हमारे ज़िंदगी को यशस्वी बनाएगा. आता मराठीमध्ये बघा. कवी संत शेख महम्मद श्रोत्यांच्या सभेत त्यांना मार्गदर्शन करताना म्हणतात की सद्गुरूंशी, आता सद्गुरू म्हणजे कोण? सद्गुरू म्हणजे खरा साधू. सद्गुरूंशी भाव धरल्यावर तो आपल्या आयुष्याचा उद्धार करेल आणि योग्य मार्गदर्शन करेल. असा खरा साधू तुम्हाला योग्य मार्गदर्शन करेल. इस तरह से हमें दो दो गुणों के लिए पूछे गए पंक्तियों का सरल अर्थ मराठी में लिखना है और बच्चों इंशाअल्लाह ताला आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे. और याद रखिए कि कोई भी पंक्तियों का सरल अर्थ लिखते समय उसमें कविता का नाम और कवि का नाम भी आना चाहिए. और अगर आपने भाग 1 वीडियो का स्पष्टीकरण और कृति नहीं देखा है तो आप इसे ज़रूर देखिए और अच्छे से अच्छे मार्क्स आप अर्जित कीजिए. थैंक यू.